एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो रहा करती थी। उसका घर बहुत सुंदर था। कालू उसे अपने घर बुलाकर कहता है, चमकीलो, देखो तुम्हारी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था और वो कर्जा मुझे वापस नहीं किया। अब तुम्हारी माँ जब के मर चुकी है तो ये घर उस बदले मेरा हुआ। या तो तुम 2 लाख दे दो कर्जा, या तो अपना घर मुझे दे दो। तुम्हें सोचने के लिए टाइम देकर जा रहा हूँ। इतने घंटे में तुम टाइम सोच। लेकिन कालू भैया, अगर ये घर मैंने आपको दे दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई और सहारा भी नहीं है कि मैं उधर जाकर रहने लगूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने मरने से पहले तो मुझे इस बात का नहीं बताया था। आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो मैं कागज़ लाकर दिखा सकता हूँ तुम्हें, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए मेरे घर को जल्दी खाली करने की करो, एक तो प्यार से कहने आया हूँ। ये कहकर फिर चमकीलो चिड़िया अगले दिन सब्जी लेने के लिए कालू के पास चली जाती है। कालू से फिर रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कालू तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था, वो कहाँ किसी की बात मानने वाला था। लेकिन वो बेचारी चमकीलो इतनी परेशान होती है। अगले दिन फिर कालू आ जाता है और कहता है चमकीलो से, देखो कालू भैया, मैं कैसे ही मान लूं कि मेरी माँ ने आपसे ये सब कुछ कहा था और ये कहा था कि ये सब कुछ करना है। आप तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। बताइए कालू भैया, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मुझे लगता है ऐसे ही वो बेचारी की बात कालू बिल्कुल नहीं मानता और फिर उसके बाद कालू अपने घर आ जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो ऐसा ही करूँगा। बस बस, मैं ये घर खाली करवा कर ही रहूँगा मीना चिड़िया से। बड़ी आई मीना चिड़िया। मीना चिड़िया, कालू भैया, आप मुझे कागज़ दिखाएं, फिर ही मैं आपकी बात पर यकीन करूँगी। ऐसे कैसे यकीन कर लूँ मैं आपकी बात पर? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है आपकी बात पर। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा आपकी बात का। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप बिल्कुल झूठ ना बोलें। ये सब कुछ आप सही नहीं कर रहे। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। नहीं नहीं, ये सही है कागज़। कालू भैया, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल भी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ? देखो गोरी, देखो मैंने सारा का सारा घर उस चिड़िया से खाली करा लिया है। अब देखना वो चिड़िया क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। ये घर अब हमारा हो गया है। हम ऐसे ही जंगल के पंछियों को लूट लूट कर घर अपना कर लेंगे और कोई भी जंगल का पंछी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ भी नहीं, बस हम ऐसा ही करेंगे, सारे जंगल के पंछियों को लूट लूट कर उसे खाएंगे। वाह कालू जी वाह, क्या दिमाग है आपका! ये कहकर अगले दिन गोरी फिर चमकीलो के घर चली जाती है और फिर चमकीलो से कहती है, देखो चमकीलो, मेरे पति ने और मैंने प्यार से कहा है घर खाली कर दो, लेकिन तुम्हें तो कोई बात का एहसास ही नहीं होता। अब तुम जल्दी से घर खाली कर दो, मैं क्या कह रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं तुम खाली खाली करने की सुनती हो या नहीं, वरना फिर मुझे पता है कि मुझे क्या तरीके। ऐसे ही चमकीलो बहुत घबरा जाती है और फिर वो घर छोड़कर चली जाती है। मिट्टू भैया, कबूतर भैया, मुझे गोरी ने धक्के देकर घर से निकाल दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और मैं किधर जाऊँ। कैसे हो सकता है ये सब कुछ? मैं बहुत परेशान हूँ। ज़्यादातर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं सुन रही थी, अच्छा अच्छा कबूतर भैया, मैं आपके सारे घर के काम किया करूँगी और जो कहेंगे वो सब कुछ किया करूँगी। आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, प्लीज़ कबूतर भैया मेरा साथ। ऐसे ही अगले दिन चमकीलो दरख्त के ऊपर बैठी थी कि कालू वहाँ पर घोंसले तोड़ने के लिए, बीज तोड़ने के लिए आता है और फिर कहता है, अरे अरे मेरा दिमाग फट गया। उसे एहसास होता है उसे बहुत चोट लग जाती है। फिर वो कहता है,
देखो देखो, मुझे चोट लग गई। मीना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो घर तुम्हारा ही है, तुम वो घर वापस ले लो और मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। कीलो, तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा कालू भैया। ऐसे ही वो कालू को माफ कर देती है और अपने घर में वापस आ जाती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे सब्सक्राइब